इन द गॉड। हमारा जीवन भी प्रभु के नियंत्रण में होना चाहिए। शाऊल का राजा बनना वो लोगों का मान था, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, तो भी परमेश्वर ने उनको शमूएल को बोला इसको चुन, उसको अभिषेक कर, शाऊल को राजा बनाया। लेकिन अब राजा बनाया तो परमेश्वर वो आज्ञा देता। आज हमारे जीवन में आज्ञा देगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने के बारे में 365 बार बोला गया है। ये बाइबल में 365 बार तू मत करना, डू नॉट डू, डू नॉट डू। करने के बारे में 248 248 बार सिर्फ एक काम करने के लिए बोला, उससे ज़्यादा नहीं करने के लिए बोला। इसीलिए हम काम अच्छा करने से बढ़कर ये बात को ध्यान रखना है कि कौन सा काम नहीं करना। नहीं करने के लिए बोला हुआ काम में ज़्यादा हम पाप में गिरते हैं। करने के द्वारा तो कम, नहीं करने बोला उसको करने, इसको 365 बार नहीं करने बोला। लेकिन आज सीखेंगे कि शाऊल को क्यों आज्ञा दिया कि ये अमालेकियों को मारना। ये अमालेकी विरुद्ध एक दुश्मन है इजराइल में। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा सब। ये अमालेकी इजराइल के विरोधी हैं। हम मसीह हैं तो हमारा विरोधी इस दुनिया होगा। हमारा एक प्रभु ने क्या हमसे वही बात किया है कि आपका विरोधियों पर आप जयवंत कैसे होंगे। अगर अमालेकी इजराइल के विरोध में हैं, इजराइली बड़े शांतिपूर्वक मिस्र से निकल के आ रहे हैं। बाइबल बताती है उनका सामना अमालेकियों ने किया बिना किसी कारण के। परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला है और वो बदला लेने का परमेश्वर भी है। अब यहाँ अमालेकियों के का बदला लेने के लिए शाऊल को बोल रहे हैं, क्योंकि उसको राजा बनाया। राजा का काम युद्ध लड़ना और जीतना। हालेलुया। तो शाऊल को आज्ञा दिया बिना कोमलता किए उन अमालेकियों को, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या सब जानवरों को भी नहीं लिखा है, सबके सबको बिना कोमलता किए मारो मारो बोला। ये आज्ञा परमेश्वर ने दिया, मारने के लिए तो उसको मारना ही। अगर आपको परमेश्वर ने कोई आज्ञा दिया, वो आज्ञा भलाई के लिए है, हमको करना ही है। वचन में वही दिया जो हमको करना, जो भलाई के लिए है। वो काम हमको करना अच्छा इसलिए तो करने के लिए दिया। किसी के हाथ अगर साथ संगति, किसी का दोस्त साथ अगर प्रभु छोड़ने के लिए बोलता है, वहाँ भलाई है, उसको साथ छोड़ना भी चाहिए। किसी के साथ हमको संगति करना है, उसके साथ भलाई है, हमको उसके साथ संगति। प्रभु बोला तो, प्रभु अगर बोला कि इस जगह को छोड़ो तो हमको छोड़ना भी होगा। अब्राहम ने छोड़ा है, लेकिन शाऊल आज्ञा पालन नहीं किया। आज्ञा बोला कि अमालेकियों को मारना, लेकिन वो अमालेकी को नहीं, पूरा नहीं मारा। जो जो कमजोर थे, दुर्बल थे, उनको मारा। राजा, अगाध और जो मोटे पशु हैं उनको नहीं मारा। बाइबल में लिखा है उनको इसलिए छोड़ा कि वो हो सकता है बाद में इनको मैं इस्तेमाल करूं। जैसा बोला गया वैसे नहीं मारा। अब शाऊल जब अमालेकियों को मारने के लिए बोला तो नहीं मारा, तो उसके लिए क्या हुआ, एक अमालेकी ही उसका हत्या का काम हुआ। शाऊल की हत्या कैसी हुई, एक अमालेकी मार दिया। लास्ट में वो तलवार के बल पे टिका, वो अमालेकी ही उसको मारा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला ये अमालेकियों को पूरा पूरा मारना। अब ये अमालेकी कौन है, कैसे शाऊल को मारा है। शाऊल को दिया हुआ आज्ञा पूरा नहीं करने के कारण उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज हमको परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को मारने के लिए बोलता है, हमको शरीर की लालसाओं को मारने बोल रहा है। आज हम बाहर की युद्ध करने के नए नियम में हैं, प्रभु यीशु के हैं। तो अगर शाऊल को अमालेकियों को मारने बोला, हमें आज अपने शरीर की इच्छाओं को मारने के लिए बोलता है। अगर आप शरीर की इच्छाओं को आज अगर नहीं मारते हैं तो ये इच्छाएं ही आपका